नमस्ते साथियों, सुधीर फार्मिंग टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो यह वीडियो लेके आ रहा हूँ हरियाणा के जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से गिंदोखर गांव है वहाँ से है, दीवान डेयरी फार्म से। जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था, भाई ने बिजनेस होता है उस हिसाब से डेयरी फार्मिंग की स्थापना कर रखी है। ब्रीडिंग के साथ साथ दूध पे भी अपना खुद की जो सेल है, भाई ने काफ़ी कम समय में अपने खुद के प्रोडक्ट जो बनाने चालू कर दिए हैं। दूध की खुद की, जैसे आप देख रहे हो, दूध की खुद की सप्लाई है, पैकिंग कर रखी है। सारी बातें वीडियो में भाई से पता करेंगे, भाई किस रेट में दूध बेच रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट भाई दे रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी सप्लाई है, कितना इनको डेयरी फार्मिंग से प्रॉफिट आ रहा है, ये भी मैं आपसे पता करके शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं भाई से। भाई राम राम। राम राम सभी दर्शकों को राम राम भाई सुधीर। तो भाई हमें जैसे बताए, जो आपके प्रोडक्टों के बारे में बताए, आप कैसे क्या करते हो, जो हमारे जो एनिमल है वो दूध जो देते हैं उनसे आप कैसे क्या अर्निंग करते हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बीएमसी वगैरह नहीं लगा रखी है। मैं सुबह सीधा ताज़ा बिल्कुल रॉ मिल्क निकालता हूँ, मशीनों से दूध निकलता है, सीधा आके पैकिंग वाली बकेट में जाता है। जैसे मैं एक बार बीच में जैसे बात भाई की डांट रहा हूँ, जैसे भाई का जो सिस्टम है वो डायरेक्ट, जैसे बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं जैसे कनाडा यूएसए, वहाँ पे जैसे जो मिल्किंग होती है उसके अगर हैंड मिल्किंग जैसे करेगा तो उस दूध को कोई नहीं लेगा, उसको जहर मानते हैं। उसी हिसाब से भाई का जितना भी सिस्टम है वो सारा जैसे मशीनों से जो ये मिल्किंग करते हैं एनिमलों की, वो भी जैसे मैं आपने वीडियो में क्लिप के जरिए दिखा रहा हूँ या पीछे हमारे बॉकेट देख रहे हो, टोटल मिल्किंग जो इनकी है मशीनों से होती है। हैंड का जो काम है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। बाकी भाई जो ताज़ा जो फ्रेश दूध होते हैं उसी को पैकिंग करते हैं और डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। बाकी बातें भाई से पता करते हैं कैसे क्या करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही जैसे नो वुमेन टच वाला काम है। बिल्कुल दूध को जैसे निकाला बिल्कुल ताज़ा मशीनों से सीधा इसकी बकेट में जाता है। बकेट में जाने के बाद बोतलें, गिलास बोतल है, ये पैक होती है। पैक होने के बाद इन पे सील लगा के मैं, और उसके बाद इनको सप्लाई पे ले जाता हूँ। जैसे और ये नहीं है कि भाई ये पास्चराइज है या वैसा है, बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल रॉ मिल्क है। और सुबह सुबह की मेरी सप्लाई है अपने यहाँ गांव में तो दोनों टाइम है, और रेवाड़ी पूरे शहर में है मेरी सप्लाई। तो उसमें जैसे ये नहीं है कि भाई प्रॉपर एक कोई एरिया डिसाइड कर रखा है, नहीं, पूरे शहर में सप्लाई है मेरी। और मैं अगर ऑर्डर मिलते हैं मेरे कस्टमर से, अगर भाई हमें आज मक्खन चाहिए या पनीर चाहिए, तो उनके ऑर्डर पे मैं उनको वो भी अवेलेबल कराता हूँ, सिर्फ अपने कस्टमर को। ये नहीं कि भाई जैसे हलवाई से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इनका जैसे पैकिंग का यही है कि भाई सुबह सुबह का ताज़ा दूध, और ये देना कि इसमें ना कोई अडल्ट्रेशन है, ना कुछ और है, ना कुछ मिलावट है। बिल्कुल प्योर ताज़ा बिल्कुल दूध सप्लाई होता है सुबह भी। और शाम का बचा हुआ जो बाकी बचता है वो शाम का जैसे प्लांट पे दूध चला जाता है, यहाँ पे अपने एक प्राइवेट प्लांट है वहाँ पे जाता है। भाई जैसे जो जितनी भाई के पास ऑर्डर होते हैं उतनी ही पैकिंग करते हैं। बाकी जो दूध जो बचता है इनके पास, उस दूध के या तो कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं या फिर भी कोई दूध बच गया है किसी कारण तो वो प्लांट में डाल देते हैं। यानी कि जो दूध देते हैं वो फ्रेश दूध देते हैं। भाई की फ्रेश पैकिंग है। और भाई से जैसे पैकिंग के बारे में मैं बात करूंगा, भाई ने जैसे आपने जो ब्रांड के नाम से जो इनके परिवार में जैसे दीवान डेयरी फार्मिंग के नाम से जो प्रोडक्ट बना रखे हैं, उसके अंदर खुद अपने हाथ से भाई ने कोई वर्कर नहीं रख रखा, किसी तरह की जो दूध है कोई लापरवाही नहीं है इसके अंदर। भाई कैसे पैकिंग करते हैं मैं वो भी आपको वीडियो में एक बार दिखाऊंगा, भाई से करते हैं। भाई आप इनको जैसे पैकिंग कैसे करते हो और सील कैसे देते हो, एक बार हमें जरा बताना। पैकिंग ये डायरेक्ट एक से इसमें जो बकेट से ठुट्ठी के द्वारा दूध डालने के बाद कैप लग जाती है। कैप लगने के बाद मेरे पास मेरी खुद की ये प्रिंट हुई हुई सील है, और ये इस पे डालने के बाद ये हीट गन से इसको वो करते हैं तो ये सील इस पे लग जाती है।
अब ये पैक हो गया है। इससे ये होता है कि भाई ये फार्म पर से पैक होके आया है, और इसमें अलग से जैसे कोई सप्लाई वाला अगर रख भी रखा है, तो वो इसमें अगर फटी सील फटी हुई मिलती है तो कस्टमर को बोल रखा है कि वो दूध ना ले वो। भाई की जैसे बोतल है, वो बोतल अगर कोई कस्टमर लेता है कहीं पे सेल करता है मिलावट की कोशिश करे तो वो भी नामुमकिन है। क्योंकि भाई ने जैसे बोतल के ऊपर जो प्रिंटिंग करवा रखी है उसके साथ साथ भाई ने सील पे भी प्रिंटिंग करवा रखी है। दूसरा बंदा अगर इस सील को पाड़ता है, क्रैक करता है तो दूसरी सील करेगा तो उस पे भी भाई के जो नाम की जो ब्रांड की जो पेंटिंग है वो उस पे भी लगा रखी है, तो इस कारण से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बाकी भाई से पता करते हैं किस रेट में, जैसे ये जो प्रोडक्ट है किस रेट में सेल करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं। ये एक ही रेट है रेवाड़ी में। ये 50 रुपये लीटर में दूध देता हूँ, और गांव में भी 50 रुपये दूध देता हूँ। बाकी 350 रुपये का पनीर है, और मक्खन की क्वांटिटी जैसे जिस हिसाब से आती है, या घी आता है तो घी में देता हूँ 1700 रुपये किलो। आज की जो मिलावटी दौर है उसके अंदर आप मोटा मोटे आप आइडिया लगा सकते हो, 50 रुपए 60 रुपए केजी के आसपास जो दूध है प्योर दूध वो भी ना मिलना बड़ा मुश्किल बात है। ये तो खुद का जैसे अपना जो दूध है उससे अर्निंग करके जब बना रहे हैं। बाकी जैसे मोटा मोटी सोची जाए आज 50 रुपए केजी भी दूध लगाया जाए तो 1 किलो के अंदर 200 ग्राम ही मावा खोआ निकलता है। यानी कि अब आप जैसे रेट लगा सकते हो तो मेरे हिसाब से भाई ने उस पे लेबर कॉस्ट भी लगेगी, उसके ऊपर जो खर्चा है जो लकड़ी का है गैस का है बनाने का वर्कर का सारा खर्चा लगाकर जब अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा तो इससे नीचे देना मेरे हिसाब से नामुमकिन के बराबर है। कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो दिक्कत ज़रूर मिलेगी उस प्रोडक्ट में, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, अच्छी चीज़ की कॉस्ट तो हमें लगानी पड़ती है। बाकी जैसे भाई से कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करवाना चाहूँगा, अगर आप किसी भी भाई की प्रोडक्टों की ज़रूरत है तो भाई से जैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई आप एक बार अपने कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर बताएं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9896 864624। दोबारा बताना चाहूँगा 9896 864624। ठीक है तो भाई मेरे को आपका जो काम है बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हुआ आपके फार्म पे जैसे विजिट करके। और मैं आशा भी करता हूँ जो हमें यह मुहिम चलाई है कि जो हमारे नए पशुपालक है उनको ऊपर उठाना, हमारा जो वीडियो का मेन मकसद है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी इसी लाइन से हूँ। जहाँ भी छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं जो इंटरफेयर करेगा तो मेरे को पता है कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मेरी यही मुहिम है कि भाई अच्छे से अच्छे जैसे नए पशुपालक है उसको अच्छी नॉलेज दी जाए और उसको भी हम अपने साथ लेके चलें। तो भाई जैसे आप जो फार्मिंग कर रखा है, क्योंकि हमें जो अर्निंग है वो इनके प्रोडक्ट से मिलती है, तो मैं आज हाल की आपसे पोजीशन पूछता हूँ या 12 मंथ की आपसे, तो आप लमसम इनसे कितना कमा लेते हैं, ताकि पता चले एक नॉर्मल जो हमारे नए किसान पालक है उनको भी जैसे नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसमें क्या कुछ बचत है क्या कुछ नुकसान है। तो एक बार आप अपने हिसाब से वो भी बताएं। ये है कि प्रॉफिट का तो जैसे 12 महीने सभी समय एक एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसको एक ध्यानपूर्वक पार्ट टाइम ना करके पूरा समय देना होता है। तो इससे जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मैं 12 महीने के अगर एवरेज लेके चलूँ तो 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मैं आराम से, ये 10 से 12 गाय हैं मेरे पास, तो मैं इनसे आराम से बचा लेता हूँ। और जैसे कभी मान लो थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाए तो वो ये नहीं है कि भाई उससे घबरा जाए या पीछे हट जाए। उस पे थोड़ा सा और आगे ध्यानपूर्वक चल के और प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। बाकी आज महंगाई के दौर में ये है कि भाई इतना जैसे इन इतने पशुओं से इतना कमाना भी ठीक सा प्रॉफिटेबल सा बिजनेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसमें जैसे काम ज़्यादा है या वो है, लेकिन इसको अपने आसान तरीके से अपने आप को आसानी से बना के और उसके बाद करना पूरा इंटरेस्ट लेके, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे कोई बातें रह गई हों तो कमेंट्स के जरिए बताना।
नेक्स्ट जैसे कभी विजिट करेंगे तो ज़रूर पता करेंगे भाई से। बोतल्स के बारे में आपने कमेंट हो भाई कहाँ पे बनवाई, कैसे बनवाई, तो उनके नंबर भी मैं भाई से आगे विजिट करके आपको दे दूंगा। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी जैसे भाई के कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। भाई से आप किसी भी तरह की कोई मदद लेना चाहो तो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।